बगदाद जुलाई 1979। इराक की हुक्मरान बाथ पार्टी का एक अहम इजलास शुरू होने वाला था। हजारों पार्टी अफसर एक हॉल में जमा थे। ज़ाहिरी तौर पर एक आम मीटिंग लग रही थी, लेकिन एक बात ने सबको परेशान कर रखा था। ये मीटिंग शेड्यूल का हिस्सा नहीं थी। किसी को नहीं बताया गया था कि उन्हें अचानक यहाँ क्यों बुलाया गया है। हॉल के अंदर और बाहर इंटेलिजेंस ऑफिसर गैर मामूली तादाद में मौजूद थे, जो पार्टी के हर मेंबर पर नजर रखे हुए थे। इतनी देर में हॉल का दरवाजा खुलता है और सद्दाम हुसैन अंदर दाखिल होता है। सीधा स्टेज पर पहुंच के उसने अपना सिगार जलाया और कहा, जिसका नाम पुकारा जाए वो हॉल से बाहर निकल जाए। हॉल में सन्नाटा छा गया। इनमें से कोई शख्स ये नहीं जानता था कि हॉल में बैठे चंद लोगों की जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली है, लेकिन हाल में मौजूद सिर्फ एक शख्स ये सब कुछ जानता था, और वो था खुद सद्दाम हुसैन। Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. उस वक्त हाल में बैठे हजारों पार्टी अफसरान को अंदाजा नहीं था कि वो इराक की तारीख के एक ऐसे इंसिडेंट का हिस्सा बनने वाले हैं जिसका जिक्र सालों बाद भी किया जाएगा। सद्दाम अपने सामने रखे कागजात को देख रहा था, जबकि हॉल में मौजूद लोग बेचैनी से उसकी अगली बात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फौरन किसी का नाम नहीं पुकारा गया। इसके बजाय सद्दाम हुसैन ने एक अजीब हुक्म दिया, जो लोग आज इस मीटिंग में मौजूद नहीं हैं उनके नाम बताए जाएं। ये सुनते ही कुछ अफसर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि गैर हाजिर लोगों के नाम जानने की क्या जरूरत है, मगर ये हुक्म सद्दाम का था। इसलिए एक अफसर खड़ा हुआ और उसने चंद नाम बताए। इसके बाद दूसरा अफसर खड़ा हुआ, फिर तीसरा, और धीरे धीरे हॉल में गैर हाजिर अफराद के नाम गूंजने लगे। फिर आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका सब इंतजार कर रहे थे। सद्दाम धीरे से अपनी कुर्सी से उठा, सिगार के एक लंबा कश लिया और पूरे हाल पर नजर दौड़ाई, और फिर सद्दाम ने एक नाम पुकारा, मुही अब्दुल हुसैन अल मशदी। मशदी कोई आम शख्स नहीं था, वो इराक की सबसे ताकतवर सियासी अफराद में से था और अहमद हसन अल बकर के करीबी लोगों में शुमार किया जाता था। धीरे धीरे वो अपनी सीट से उठा और स्टेज की तरफ चल दिया। जैसे ही मशदी स्टेज पर गया, हॉल में मौजूद लोग उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्यों बुलाया गया है। जब वो माइक्रोफोन के सामने खड़ा हुआ तो सद्दाम अपनी कुर्सी पर बैठकर सिगार के कश ले रहा था। मशदी ने बोलना शुरू किया। बाथ पार्टी के अंदर एक साजिश चल रही थी, एक ऐसी साजिश जिसका मकसद सद्दाम हुसैन को हुकूमत से हटाना था। उसके मुताबिक कुछ सीनियर पार्टी लीडर्स सीरिया के साथ मिलकर इराकी लीडरशिप के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। पहले तो हॉल में बैठे लोगों को यकीन ही नहीं आया, लेकिन फिर मशदी ने नाम लेना शुरू कर दिए और यहाँ से माहौल बदल गया। जिस शख्स का नाम लिया जाता, सिक्योरिटी गार्ड फौरन उसके पास पहुंच जाते और उसे हाल से बाहर ले जाते। कुछ लोग खामोशी से उठ गए और कुछ लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनका नाम क्यों लिया गया है। उसने दावा किया कि ये नेटवर्क कई सालों से काम कर रहा था और हुकूमत गिराने की तैयारी कर रहा था, लेकिन बाद में कई हिस्टोरियंस ने मशदी के इस इल्जामात पर सवाल उठाए। कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक मशदी को गिरफ्तार करने के बाद उस पर सख्त दबाव डाला गया, और कुछ ये भी कहते हैं कि उसके खानदान को धमकी भी दी गई। लेकिन उस दिन हाल में बैठे लोगों के लिए सच और झूठ की अहमियत खत्म हो चुकी थी। उनके सामने लोग एक एक करके गायब हो रहे थे और किसी को नहीं पता था कि इनके साथ क्या होगा। मशदी का बयान खत्म हुआ और हॉल में फिर खामोशी छा गई। सद्दाम धीरे से अपनी कुर्सी से उठा। उसने हॉल में बैठे अफसरों की तरफ देखा और पूछा, इन गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए? किसी ने जवाब नहीं दिया, शायद किसी में हिम्मत ही नहीं थी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद सद्दाम खुद बोला, इनकी सिर्फ एक सजा है और वो है सिर्फ तलवार। ये सुनते ही हाल तालियों से गूंज उठा, लेकिन ये तालियां खुशी की नहीं थी, ये तालियां खौफ की थी, क्योंकि उस वक्त हर शख्स जानता था कि उसने अगर वफादारी दिखाने में देर कर दी तो शायद अगला नंबर उसका हो। और फिर वो लम्हा आया जिसे इराक की तारीख के सबसे खौफनाक सियासी लम्हों में शुमार किया जाता है। सद्दाम ने अपने सामने रखे कुछ कागज उठाए और उन पर लिखे नाम पढ़ना शुरू कर दिए। हर नाम के साथ सिक्योरिटी गार्ड हरकत में आ जाते और उस शख्स को हॉल से बाहर ले जाते। हॉल में मौजूद लोगों के दिल तेजी से धड़क रहे थे।
क्योंकि हर शख्स इस बात से डर रहा था कि कहीं उसका नाम भी लिस्ट में मौजूद ना हो। कहते हैं कि जब एक अफसर का नाम पुकारा गया तो वह हैरानगी से खड़ा हुआ और बोला, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सद्दाम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, इवन उसकी तरफ देखा तक नहीं। और इस तरह तकरीबन 68 अफराद को हॉल से बाहर निकाल दिया गया। मीटिंग खत्म होने के बाद जिन लोगों के नाम पुकारे गए थे उनको सिक्योरिटी ने अपनी कस्टडी में ले लिया। अगले चंद दिनों में उनके खिलाफ मिलिट्री ट्रायल चलाए गए। उनमें से तकरीबन 22 अफराद को फायरिंग स्क्वाड के जरिए सजाए मौत दी गई और कईयों को कैद में डाल दिया गया और कईयों को बाद में रिलीज भी कर दिया गया। यहाँ एक अहम सवाल खड़ा होता है, आखिर सद्दाम हुसैन इतना पावरफुल बना कैसे? असल में सद्दाम सालों से इराक की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस निजाम पर असर रखता था। प्रेसिडेंट बनने से पहले भी वह हुकूमत के सबसे पावरफुल अफराद में शुमार होता था। लोग जानते थे कि उसके पास जासूसों का एक वसी नेटवर्क है। इसी वजह से पार्टी के अंदर भी बहुत से लोग सद्दाम की इज्जत से ज्यादा उसके गुस्से से डरते थे। 1979 का ये इजलास सिर्फ एक सियासी मीटिंग नहीं थी, ये एक पैगाम था, एक ऐसा पैगाम जो इराक की हुक्मरान पार्टी के हर फर्द को दिया गया कि अब मुल्क में पावर का मरकज सिर्फ एक शख्स है, वो है सद्दाम हुसैन।